हेरा फेरी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म में से एक है और इसके तीसरे भाग हेरा फेरी 3 को लेकर हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद का मुख्य कारण है अभिनेता परेश रावल, जो फिल्म में बाबू भैया का किरदार निभाते हैं। ये किरदार फ्रेंचाइजी की जान है और उनके अचानक फिल्म छोड़ने से प्रशंसकों में निराशा देखने को मिल रही है और परेश रावल ने इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार अपनी अब चुप्पी भी तोड़ दी है। तो चलिए जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार परेश रावल ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। हेरा फेरी 3 की शूटिंग अप्रैल 2025 में शुरू हो चुकी थी और फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की मूल तिगड़ी की वापसी की घोषणा हुई थी। अक्षय कुमार इस बार फिल्म के निर्माता भी हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के अधिकार फिरोज नाडियाडवाला से खरीदे थे। लेकिन मई 2025 में परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे सभी हैरान रह गए। परेश ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि उनका निर्णय रचनात्मक मतभेद के कारण नहीं था और वे निर्देशक प्रियदर्शन का बहुत सम्मान करते हैं। परेश के इस फैसले से अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी कैप ऑफ गुड फिल्म्स को बड़ा झटका लगा। अक्षय ने परेश पर 25 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोका, ये दावा करते हुए कि परेश ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और शूटिंग शुरू होने के बाद अचानक फिल्म छोड़ दी। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि परेश ने 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट लिया था और प्रोमो शूट भी किया था, जिसमें करीब 3.5 मिनट की फिल्म की शूटिंग भी शामिल थी। इससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि कलाकारों, क्रू और लॉजिस्टिक पर पहले ही खर्च हो चुका था। इस मामले को लेकर एक्टर परेश रावल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनके वकील अमित नायक ने कानूनी जवाब भेज दिया है। परेश ने कहा कि जवाब पढ़ने के बाद मामला शांत हो जाएगा। एक्टर परेश रावल ने रविवार सुबह सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, मेरे वकील अमित नायक ने मेरे सही तरीके से फिल्म छोड़ने और बाहर निकलने को लेकर एक उचित जवाब भेज दिया है। एक बार जब वे मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे। बता दें कि अमित नायक को अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर जैसे सितारों के बड़े केस संभालने के लिए जाना जाता है। अमित नायक ने कहा, परेश को ना तो कोई स्क्रिप्ट दी गई थी और ना ही कोई लंबा अनुबंध। परेश ने साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए 15% ब्याज के साथ लौटा दिया। साथ ही उन्होंने थोड़ा और पैसा भी दिया है, क्योंकि वह इस फिल्म से हट गए। परेश रावल को टर्म शीट के अनुसार 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिया गया था। उनकी कुल फीस 15 करोड़ रुपए तय हुई थी। टर्म शीट में ये भी लिखा था कि परेश रावल को बाकी 14.89 करोड़ रुपए फिल्म के रिलीज के 1 महीने बाद ही मिलेंगे। परेश रावल को इस शर्त पर आपत्ति थी। इसके साथ ही सूत्र ने ये भी बताया कि फिल्म की मुख्य शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद थी। इसका मतलब है कि हेरा फेरी 3 की रिलीज 2026 के अंत या 2027 तक टल सकती थी। यानी परेश रावल को अपनी बाकी फीस पाने के लिए लगभग 2 साल तक इंतजार करना पड़ता। परेश रावल को अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। अक्षय कुमार की वकील पूजा तिड़के ने कहा था कि प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया, इसीलिए इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पूजा तिड़के ने मीडिया से कहा था, मुझे लगता है कि इस मामले में कानूनी रूप से बड़ी परेशानी हो सकती है। परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ी, जिस कारण इसकी रिलीज को काफी नुकसान हुआ है। हमने उन्हें चिट्ठी लिखकर बताया है कि उनके फैसले से कई कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। फिल्म की टीम, कलाकारों, सीनियर एक्टर्स, सामान और ट्रेलर की शूटिंग पर काफी खर्च हो चुका है। पूजा ने बताया था, परेश जी ने जनवरी में सोशल मीडिया पर साफ बता दिया था कि वह इस फिल्म का हिस्सा हैं। इसके बाद ट्रेलर की शूटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। फिल्म का लगभग 3.5 मिनट का एक हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन कुछ दिन पहले हमें परेश जी से एक नोटिस मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वह फिल्म से जुड़ना नहीं चाहते। यह सब सुनकर सब लोग बहुत हैरान चौंक गए हैं। पूजा ने कहा था कि परेश ने अभी तक कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। पूजा ने यह भी कहा था, फिल्म में बहुत पैसा लग चुका है और शूटिंग शुरू हो गई है। अब सबकी प्लानिंग खराब हो गई है और सभी को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब परेश की लीगल टीम का कहना है कि बिना स्क्रिप्ट या स्पष्ट किरदार की जानकारी के परेश का फिल्म छोड़ना जायज था। परेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे बाबू भैया के किरदार में अब उत्साह महसूस नहीं कर रहे थे और यह उनका अंतिम फैसला है। हालांकि भविष्य में कुछ बदल सकता है। इस विवाद से डायरेक्टर प्रियदर्शन और सुनील शेट्टी भी हैरान थे। प्रियदर्शन ने कहा कि परेश ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की, जबकि सुनील शेट्टी ने इसे सबसे बड़ा झटका बताया, ये कहते हुए कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी 3 संभव ही नहीं है। साथ ही फिरोज नाडियाडवाला ने भी अक्षय, परेश और प्रियदर्शन को नोटिस भेजकर दावा किया कि फ्रेंचाइजी के अधिकार उनके पास हैं, जिससे विवाद और उलझ गया।
हेराफेरी के फैन बाबू भैया के बिना फिल्म की कल्पना नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर लोग परेश के फैसले से निराश हैं और कुछ का मानना है कि फिल्म को रद्द कर देना चाहिए। यह विवाद न केवल पेशेवर रिश्तों को प्रभावित कर रहा है बल्कि बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट्स की गंभीरता पर भी सवाल उठा रहा है। हेराफेरी 3 का विवाद परेश रावल के अचानक बाहर होने, अक्षय कुमार के कानूनी नोटिस और स्क्रिप्ट अनुबंध की कमी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इसका भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। परेश रावल के इस फैसले को लेकर आप लोग कितना सहमत हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।